कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। केंद्रीय मेयर का दावा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। महाराष्ट्र के देगलूर तालुके के लोगों ने बीदर नांदेड़ वाया औराद देगलूर नई रेलवे लाइन की मंजूरी पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और नांदेड़ के सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर को सम्मानित किया और बधाई दी। इस मौके पर मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि हमारा आपसे रिश्ता रेलवे की पटरियों की तरह अटूट है। आज बीदर नांदेड़ के बीच रेलवे लाइन बन रही है, लेकिन भावनात्मक तौर पर हम सब खून के रिश्ते से लेकर अतीत से ही एक दूसरे पर निर्भर है। व्यवसायिक तौर पर हम एक दूसरे पर निर्भर है और जी रहे हैं। उस तरह कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग जिस तरह से रह रहे हैं वह पारिवारिक जीवन का प्रमाण है। मोदी सरकार से देश के लोगों का जीवन बदल गया है। पिछले 10 वर्षों में देश की छवि बदल गई है। देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। महिलाओं की सुरक्षा देश की सुरक्षा, उन्होंने कहा। हमारी मोदी सरकार द्वारा यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। देश की जनता सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी रही है। कांग्रेस ने इस देश में 60 साल तक राज किया, गरीबों को गरीब बनाकर रखा। बैंक में खाता नहीं था, दलालों और भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में नाम मिला, लेकिन हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ और दलालों का सफाया हो गया। हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके 500 वर्षों से भगवान श्री राम के भक्तों की पीड़ा को दूर किया, 370 को हटाया और कश्मीर के लोगों को बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। लोग हमारे 10 साल के शासन से बहुत खुश हैं। वे कांग्रेस के पिछले 60 वर्षों के कुशासन को भूल गए हैं। लोग कहते हैं कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए अब की बार 400 पार निश्चित है। उन सभी को हमारे स्थानीय सांसदों के साथ होना चाहिए। बीदर जिले के अपने भाइयों बहनों को मोदी सरकार की उपलब्धियों की तरह आशीर्वाद दे, उन्हें बताएं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि तीसरी बार मुझे आशीर्वाद दे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के कुत्ताबाद क्षेत्र में क्रिकेट मैच का आयोजन केआरसी द्वारा किया गया, जिसका आज फाइनल मैच खेला गया, जो चिट्टा और कुत्ताबाद की टीमों के बीच रहा, जो बहुत ही रोमांचक रहा। इस मैच की ट्रॉफी चिट्टा टीम को मिली तो वही कुत्ताबाद टीम रनर अप रही। विजेताओं को ट्रॉफी देने के लिए और अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान पहुंचे और दोनों टीमों का घातक मैच देखा और चिट्टा की विजेता टीम को ट्रॉफी सहित 15,000 नगद से नवाजा। वही रनर अप रही कुत्ताबाद टीम को 11,000 पुरस्कार दिया गया। दोनों नेताओं की मौजूदगी के कारण ग्राउंड पर एक नया जोश देखने में आया। पुरस्कार देने के बाद मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पुराज का कवरेज। 32 ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ 100 ಟೀಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ये कुत्ताबाद की तरफ से टूर्नामेंट रखा गया है। बच्चों में बहुत जोश है। पूरा गांव बेचारे बहुत सालों से इनकी दिली तमन्ना थी कि इनके गांव से टूर्नामेंट खिलाया जाए और फाइनल तक भी पहुंचे ये लोग। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कुत्ताबाद की टीम के लिए एक टाइम जोरदार तालियां। बहुत मेहनत कर रहे लोग ये टूर्नामेंट में। बट कुत्ता की टीम के लिए भी एक जीत है, ये बार जीत है उनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कुत्ता की टीम को। थैंक यू। आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट जो कुत्ताबाद ऑर्गेनाइज किया है और उसमें मुख्य अतिथि हमारे फिरोज खान जो इनको प्रोत्साहन दिया है, और हमारे शिव टोंगू, भगत सिंह, हमारे सब आज मेहमान, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो दोनों टीम भी बहुत बेहतरीन खेले हैं, मगर जीत तो जीत होती है, इसलिए मैं मुबारकबाद हमारे चिट्टा सर्कल वालों को देता हूं। और अगले टाइम कोशिश करो, नाराज़ होने की बात नहीं है, हार जीत तो लगी हुई रहती है। कोशिश करना, ट्राई एंड लास्ट एट लास्ट यू सक्सीड। अपना काम कोशिश करना है, आज नहीं तो कल कोशिश में सक्सेस हो जाते, और नाराज़ होने की बात नहीं है। मैं सबको मुबारकबादी देता हूँ, हारे से और जीते से वालों को भी। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज बीदर शहर के कर्नाटक साहित्य संघ में
यूथ फॉर जॉब द्वारा ग्रास रूट अकेडमी की तरह विकलांगों को आज प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह प्रमाण पत्र पिछले दिनों ग्रास रूट अकेडमी द्वारा 1 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके सर्टिफिकेट आज इस कार्यक्रम में दिए गए। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश बिरादर, अनिल कुमार बेलदार, मंगला मरकले, मुगलप्पा मांडगे, समिति की अध्यक्ष मीरा चुनाय सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 2022 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 109 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 55 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ BPO ವಿಂಧ್ಯ ಇನ್ಫೋ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ 10th ಪಾಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದನ್ನ ಬಿಲೋ 10th ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ದೆನ್ ವೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ BRWs ಮತ್ತು MRWs DDW ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ DS ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಬಾಬುರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಗಲಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ಪಾತ್ರಪಳ್ಳಿ, ಬಾಬು ರಾಠೋಡ್, MRW URW ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ करने के बाद 2012 में आगे डिसेबिलिटी सेगमेंट को सर्विसेज करने के लिए यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत किया है. शुरुआत हम लोग पहले तेलंगाना में एक छोटा सा ऑफिस लगा के हम लोग गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है. अभी 2024 में पूरा हमारा पैन इंडिया में हर सिटी में यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन ऑफिस स्टार्ट किया है. हम लोग पिछले 7 साल से हम लोग बेंगलुरु में हमारा ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली कर रहे हैं. यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन में अलग अलग प्रोग्राम से एक अंडर ग्रेजुएशन का, और अंडर ग्रेजुएशन वाले हम लोग 1 महीने ट्रेनिंग देके उन लोग को अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट, मोर सुपर मार्केट, रिलायंस, अलग अलग ಕಂಪನೀಸ್ में हम लोग ಈ ವಿಕಲಚೇತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿಕಲಚೇತನರು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯನ ಮರೆತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ MRW ಆಗಲಿ BRW ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು 109 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 51 ಜನಕ್ಕೆ
ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಸರ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಿಷಯ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ವಿಕಲಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು 1 ವರ್ಷನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆಧಾರ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2-3 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ಲತ್ತಿನಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಇಳಿದು ಚೇರ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವತಃ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವತಃ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯೊಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಬರ್ಲತ್ತಿನ ಇವ್ರು ಕೈ ಕೊಡಲಿದ್ದು ಕೈ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವತಃ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಇದ್ದೀರಿ. ಸರ್ ಅಂದಿನಾಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬೀದರಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. रोकते ही समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है, और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानीपुरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानीपुरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानीपुरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानीपुरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है।
स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी माल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भाजपा और जेडीएस पर मंड्या के पास केरागोड़ो में हनुमान ध्वज को हटाने का राजनीतिकरण करके लोकसभा चुनाव से पहले भावनात्मक मुद्दों को उछालने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यहां के एसआरपी मैदान में अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण के उद्घाटन के बाद परमेश्वर ने कहा, उनके इरादे बहुत स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करना और उन्हें भड़काना, जिन कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराने की मांग की थी, उन्हें न केवल मौखिक रूप से स्पष्ट रूप से बताया गया था, बल्कि ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसमें उन्हें किसी भी पार्टी या धर्म से जुड़े किसी भी झंडे को नहीं फहराने का निर्देश दिया गया था। उन्हें राष्ट्रीय ध्वज और कन्नड़ ध्वज फहराने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इन कार्यकर्ताओं ने यहां तक कि जीबी को लिखित रूप में उनकी सहमति थी, लेकिन उन्होंने जिस पर सहमति व्यक्त की थी उसके ठीक विपरीत किया। इसलिए जिला प्रशासन को कानून बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। गृह मंत्री ने कहा, अगर भाजपा और जेडीएस राजनीति खेलना जानते हैं तो हम भी खेल में हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने साइन बोर्ड पर कन्नड़ के इस्तेमाल पर अध्यादेश लाने की सिफारिश को खारिज कर दिया है और सरकार से इसे विधानसभा में पारित करने को कहा है। उन्होंने कहा, राज्यपाल ने सिफारिश को खारिज कर दिया है और हमें इसे विधानसभा सत्र के दौरान पारित कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, राज्यपाल इसे मंजूरी दे सकते हैं। कैबिनेट ने अध्यादेश जारी करने का फैसला किया था, जिसमें सभी दुकानों को कम से कम 60% कन्नड़ भाषा वाले साइन बोर्ड का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी जेडीएस का गठबंधन हार के डर से हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन के बावजूद पुट्टन्ना 100% जीतेंगे। वहां आज बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार पुट्टन्ना द्वारा नामांकन पत्र जमा करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। यह निर्वाचन क्षेत्र वहां है जहां पुट्टन्ना ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था। वहां 5वीं बार उपचुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले भी बीजेपी और जेडीएस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन पुट्टन्ना ने बीजेपी और जेडीएस को हराकर जीत हासिल की थी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 बार जीत हासिल करने के लिए उन्हें शिक्षकों का समर्थन मिला है और उन्होंने उनका दिल भी जीता है। उन्होंने कहा, इसीलिए शिक्षक उनका समर्थन करेंगे। फिर से रुकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। केंद्र सरकार ने सीमा विवादों के समाधान के लिए समन्वय समिति की बैठक बुलाने में विफल रहने पर कर्नाटक और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों को संबोधित करने के लिए दिसंबर 2022 में स्थापित समन्वय समिति की बैठक बुलाने में विफलता के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों सरकारों को नोटिस दिया है। सूत्रों ने कहा कि मई 2023 में सत्ता संभालने वाली कांग्रेस सरकार सीमा विवादों पर समन्वय समिति के अस्तित्व से अनजान थी। जब राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल से संपर्क किया गया तो उन्होंने समन्वय समिति के संबंध में जानकारी की कमी व्यक्त और समिति के शीघ्र गठन का आग्रह करते हुए मामले को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के ध्यान में लाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं सरकार से तुरंत समिति गठित करने और इसे गंभीरता से लेने का आग्रह करूंगा। पिछली भाजपा सरकार में मंत्री गोविंद कारजोल, जेसी मधुस्वामी और शशिकला जल्ले ने समिति में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि चंद्रकांत पाटिल, दीपक केसरकर और शंभुराज देसाई ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने लोगों को भरे मंच से धमकी दी। एमएलए ने मंच से लोगों से कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो राज्य की कांग्रेस सरकार गारंटी योजना को बंद कर देगी। मंगलवार को विधायक एच.सी. बालकृष्णा ने अपने क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस विवादित बयान दिया है। रामनगर जिले की मगाड़ी सीट से कांग्रेस विधायक एच.सी. बालकृष्णा ने कहा कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में अगर जनता ने कांग्रेस को नहीं चुना तो राज्य सरकार गारंटी योजना बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता को गारंटी चाहिए तो लोकसभा की 28 सीटों पर कांग्रेस को जीतना होगा। आपका वोट पीले चावलों के लिए है या गारंटी के लिए? कांग्रेस विधायक ने मंच से कहा कि मैंने सीएम और डीसीएम से बात की है, हम भी हिंदू हैं। मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के नाम पर वोट मांगना गलत है। इसलिए अगर जनता कांग्रेस को विजय बनाती है तो हम गारंटी स्कीम को जारी रखेंगे। अगर जनता तो हमें रिजेक्ट किया तो हम गारंटी स्कीम को रद्द कर देंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि आपके लिए गारंटी स्कीम से बड़ा मंदिर है। विधायक बालकृष्णा ने आगे तंज भरे लहजे में कहा कि ऐसे में फिर गारंटी योजना को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्हीं पैसों से हम भी यहाँ मंदिर बनवाएंगे और आपको पीले चावल देकर आपसे वोट मांगेंगे। ये आपको तय करना है कि आपको गारंटी चाहिए या पीले चावल। मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है, अगर हम लोकसभा चुनाव नहीं जीतते तो गारंटी स्कीम को बंद कर उसका पैसा विकास के कामों में लगाएंगे, ये तय है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हनुमान ध्वज के प्रति अपनी नफरत को छिपाने के लिए तिरंगे के पीछे शरण ले रहे हैं। अशोक ने आरोप लगाया कि मंड्या जिले के केरागुडू गांव में हनुमान ध्वज हटवाने के बाद कर्नाटक सरकार को हिंदुओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। विकास के बाद सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में बयानों की बौछार कर रही है। 2011 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस सरकार ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं दी और एकता यात्रा निकालने वाले भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, उसी कांग्रेस पार्टी ने हुबली के ईदगाह मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने 75 साल बाद बेंगलुरु के चामराजपेट में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी थी। अशोक ने कहा, मैं तब राजस्व मंत्री के रूप में कार्यरत था। श्रीमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया
आपने पहले कहा था कि आप भगवा और सिंदूर से डरते हैं। हनुमान ध्वज के प्रति अपनी नफरत को छुपाने के लिए आपको राष्ट्रीय ध्वज के पीछे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। भगवा रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है और भगवा वस्त्र हिंदू संतों, साधुओं, मठाधीशों और धार्मिक प्रमुखों द्वारा पहना जाता है। भगवा भी हिंदुओं के लिए एक पवित्र रंग है। कर्नाटक के रायचूर जिले के सिरवार शहर में बुधवार 31 जनवरी को मैसूर के पूर्व शासक टिप्पू सुल्तान की मूर्ति के उल्लंघन के बाद तनाव है। बुधवार तड़के कुछ शरारती तत्वों ने टिप्पू सुल्तान की प्रतिमा पर चप्पलों की माला पहना दी और सुबह लोगों को इसकी जानकारी हुई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की निंदा करते हुए बड़ी संख्या में लोग सामने आए हैं और टिप्पू सर्कल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बर्बरता के पीछे के लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया और विरोध स्थल पर टायर जलाए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बदमाशों का सुराग पाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। घटना के संबंध में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। फिर से एक नजर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का दावा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।